एक बहुत पुराने गीत की पंक्ति है। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हाँ, खाली हाथ व्यापार करने की सिर्फ एक ही कला है। वो जानते हैं क्या? आप देना सीखिए। आप कहेंगे खाली हाथ है और दूं कैसे? आप देना सीखिए, देखिए आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा। व्यापार पहले देने से होता है, व्यापार पहले लेने से नहीं होता। आप देना शुरू कीजिए। जब आप देने लगेंगे तो आपके पास हजारों लाखों अनुभव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सबसे पहले अपने गुणों को बेचने की कला सीखिए। और गुणों को बेचने की जो कला है वो तब आपके अंदर आएगी जब आप देना सीखेंगे। जब संसार आपको समझ जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति देना जानता है, तो संसार आपको आपकी कला के बदले में पैसा देना शुरू कर देगा। देना केवल धन ही नहीं होता, देना केवल संपत्ति ही नहीं होती, केवल दान ही नहीं होता। देने के लिए हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ सौंपा है। आप प्रयास तो करके देखिए, आप भी बहुत कुछ दे सकते हैं। और जब आप देने लगेंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ समाने लगेगा, ऑटोमेटिक आपको बहुत कुछ मिलने लग जाएगा। अरे आप सहयोग दीजिए, आप ज्ञान दीजिए, आप अपने अनुभव दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना। आप ये करिए, अपनी एक पहचान बना लीजिए दे करके, क्योंकि संसार उन्हीं को जानता है जिन्होंने संसार को कुछ ना कुछ दिया है। संसार उनको नहीं जानता जो संसार से हमेशा चूसते चले आए हैं, जो लोगों को खून चूसते चले आए। संसार उनको याद नहीं करता, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। और पहचान भी है तो बहुत बुरी पहचान है, उस पहचान को कोई पाना नहीं चाहता, वैसी पहचान कोई नहीं चाहता। आप देने का प्रयास कीजिए। आज देने का ही नाम है, आज केवल देने के ही कारण ऐसी सारी चीजें मुझे प्राप्त हो गई हैं जिसकी कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। देने की भावना में ही वो शक्ति है जो संसार को आपकी ओर आकर्षित करती है। यही वो शक्ति जो संसार को खींचती है और संसार अपने आप चलाता है। आप ज्ञान दीजिए, आपको अनुभव प्राप्त होगा, संसार से आपको अनुभव प्राप्त होगा। आप किसी की फ्री में सेवा कीजिए, मुफ्त में सेवा कीजिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप कोई भी कर्म देने की दृष्टि से कीजिएगा, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। देने की भावना आपको भीतर से ही मजबूत करती है, आपको खुद से खुद मजबूत करने लग जाती है। आपको अपने सीनियर होने का एहसास होने लगता है, आपको स्वयं में ही बहुत कुछ ढूंढने का अवसर प्राप्त होता है। आप में ऐसे ऐसे आत्मविश्वास जागते हैं जो कि आपको लगता था कि वो कार्य कभी आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप दूसरों के लिए करने लग जाते हैं, दूसरों को देने के लिए करने लग जाते हैं, दूसरों का सहयोग करने के लिए करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर उन गुणों को प्राप्त करने का आत्मविश्वास, आत्मशक्ति जागने लग जाती है। और एक दिन आप स्वयं ही अचीवर बन जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने दूसरों का सहयोग करके ही अपना कैरियर बनाया है, अपने आप को स्थापित किया है और किसी न किसी मंजिल पे जाके पहुंच गए हैं। आप बिजनेस में हैं तो भी यदि आप देना प्रारंभ कर देते हैं तो आपकी जान पहचान बढ़ती है, एक अच्छा फील्ड आपका बन जाता है। आप घरेलू व्यक्ति हैं, आप देना प्रारंभ कर देते हैं, आप सहयोग प्रारंभ कर देते हैं, या आप किसी और प्रकार के देने की भावना अपने अंदर जागृत कर देते हैं, समाज को कुछ देने के लिए आप सोचने लग जाते हैं, या अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान देने की बात आप सोचने लग जाते हैं, तो देखिए आपकी ओर संसार अपने आप खींचा चला आता है। मुझमें ऐसी बहुत सी चीजें थी, ऐसी बहुत सी बातें थी जो मेरे अंदर नहीं थी, जिसका ज्ञान मुझको नहीं था, किंतु मैंने कमिटमेंट कर दिया था किसी का सहयोग करने का, किसी के भविष्य को बनाने का कमिटमेंट किया, तो मुझे उन कार्यों को करने के लिए अपने आप के भीतर उस शक्ति को जगाना पड़ा। मुझे अपने जन्म के 12-13 वर्षों के पश्चात लाइट के दर्शन हुए। अंधकार में था मैं, अंधकार का मतलब था कि दिए की रोशनी में ही हम लोग पढ़ाई करते थे, दिए की रोशनी में सारा कार्य करते थे।
तो जब आपके यहाँ लाइट आती है तो आपके बिजली के उपकरण भी खराब होने लगते हैं, और जब बिजली के उपकरण खराब होने लगते हैं तो उसको बनवाने के लिए भी आपको बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, समय नष्ट होता है। और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं बिजली के जो आप लोग अपने से ही करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने से तोड़ बना करके ही चीज़ों को काम चलाओ इस तरह से कर लेते हैं। हालांकि जबकि बिजली के उपकरणों के साथ ऐसी छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती, इसको तो सुरक्षित तरीके से ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही मैं भी था, 12-13 साल की उम्र थी मेरी, और बिजली के प्रति उत्सुकता थी, हर एक इक्विपमेंट लेके खोलना बैठना शुरू कर देता था। अब क्या कि जब मेरे यहाँ बिजली आई तो मेरे यहाँ तारें खाली दौड़ी थी, प्लास्टिक की तारें ऐसी दौड़ी हुई थी जो शायद आज भी 5-7 रुपए मीटर होंगी, वही तारें दौड़ी हुई थी। उस तारों को लेकर के ही से ही बिजली चलती थी। लेकिन मेरे यहाँ जैसे एक मेरे सामने एक आंटी रहती थी, आंटी के यहाँ पक्की वायरिंग हुई थी। और एक दिन क्या हुआ, उन आंटी की वायरिंग का, एक कमरे की वायरिंग ब्लास्ट हो गई। आंटी मेरी जो आंटी रहती थी वो बड़े कंजूस प्रकृति की थी। पैसा बहुत था उनके पास, ऐसा नहीं था पैसे की कमी थी। और खाने वाला भी उनके घर में मात्र उनकी एक बेटी थी और कोई नहीं था। लेकिन वो पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी। जब भी किसी मिस्त्री को वायरिंग के लिए बुलाया, मिस्त्री ने उस समय 20-25 रुपए रेम्युनरेशन के रूप में मांगा, आंटी ने देने से मना कर दिया। क्योंकि उस समय 20-25 रुपए का आज के हिसाब से 250-300 रुपए होते हैं आज की परिस्थिति के हिसाब से। ये 1983-84 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं आंटी के पास गया, मैंने कहा आंटी लाइए मैं आपकी वायरिंग देखता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। अब देखिए, मैं 12-14 साल का लड़का, और उस समय मैं आंटी के पास गया तो आंटी को मना करना चाहिए था, भाई रिस्की काम है। लेकिन चूंकि उनके स्वभाव में लालच था तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई कर लोगे। हमने कहा हाँ कर लेंगे। मैंने भी झूठ बोल दिया, मैंने कहा क्यों नहीं कर लूंगा, कर लूंगा। उन्होंने मुझे 2 रुपए दिए और कहा कि जाओ जो सामान खराब है जाके ले आओ। सामान तो कुछ पीसेस खराब नहीं था, थोड़ा बहुत पेचकस वगैरह मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। एक नोज प्लास नहीं था, वो मैं गया और बाजार से लेके चला आया। ला करके मैंने उनकी पूरी वायरिंग खोल दिया। वायरिंग खोल के अपने हाथ में अपने पेन से या कापी पे चार्ट बनाया। चार्ट बना के सारी प्रक्रिया को मैंने अच्छी तरह समझा, और थोड़े से प्रयास के बाद, लगभग 3-4 घंटे का लगातार कंसिस्टेंसी के बाद मैंने उनकी वायरिंग को ठीक कर दिया। आंटी बहुत खुश है, खुश होकर के उन्होंने मुझे एक लड्डू खिला दिया। मैं समझ गया कि यही मेरा रेम्युनरेशन है। लेकिन आंटी की वो वायरिंग ठीक करने के बाद में मुझे बिजली का पूरी तरह से आइडिया हो गया, कहाँ से तारें निकलती हैं, कहाँ से कनेक्शन होता है, क्या अर्थिंग है, क्या दूसरी चीजें हैं, मैं पूरी अच्छी तरह समझ गया। और उसके पश्चात आप समझिए, मैंने अपने घर की एक बार नहीं कई कई बार पूरी वायरिंग की, मुझे बिजली की पूरी जानकारी हो गई। ऐसे ही बहुत से दूसरे भी कार्य होते रहे, करते रहा, जो कि बहुत कुछ याद भी नहीं है। और लेकिन हमेशा ये चीज़ें मेरे सामने होती थी कि मैंने दूसरे का सहयोग किया। कभी किसी विषय को पढ़ाने के लिए, कभी किसी चीज़ को, अन्य बातों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, या कोई ऐसे चीज़ें थी, मैंने उनको ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और वास्तव में थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद मुझे वो उन चीज़ों की पक्की जानकारी हो गई। भाई देखिए, यदि आप कुछ सीखते हैं तो कुछ नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ता है ना। भाई आप बाहर सीखने जाते तो भी आपको फीस देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती। आप अपने से तोड़ बना के सीखते हैं तो भी आपको अनुभव तो प्राप्त होता ही होता है ना। बस उसी प्रकार बहुत कुछ जो था वो मैंने सीखा, और सीखने के पश्चात अपने जीवन में मैंने उतारा। लेकिन इस प्रकार से देते हुए सीखने के पश्चात, इस प्रकार से फ्री में दे करके सीखने के पश्चात मेरे अंदर एक आदत सी बन गई। वो क्या है? वो सीखने की आदत बन गई। अपने ही अनुभव से नहीं, दूसरों के अनुभव से भी मैं सीखने लगा। दूसरे भी जो अनुभव मुझे देते थे मैं उनसे भी सीखने लगा, बस सहयोग करके सीखने लगा। गरीब का बेटा था, पिताजी फेरी करते थे, घर में एक टाइम शायद खाना बनता था मुझे याद है, और एक टाइम शायद आलू वगैरह कुछ ऐसा खा के सो जाते थे। लेकिन इच्छा शक्ति थी, कुछ करने की क्षमता थी। पैसा नहीं था पास में, सहयोग के रूप में करता चला जाता था। कभी किसी की बाइक को ठीक करने लग जाता था, जाकि ज्ञान नहीं था। कभी यहां तक कि कभी कभी तो गाय भैंस का चारा भी बनाना शुरू कर देता था। ज्ञान नहीं था, अगल बगल पड़ोस में सब दूध वाले रहते थे,
तो वहाँ पे गाय भैंस का चारा बनाना भी शुरू कर दिया। यही मालूम चल गया कैसे चारा बनाया जाता है, कैसे क्या करता है। कभी कभी किसानों की वो किसानी खेती भी करने लगता था, देखते थे कि कैसे पेड़ों को काटा जाता है और मतलब कैसे जो है नए पेड़ों को लगाया जाता है, कैसे पेड़ों की कलम लगाई जाती है, कैसे क्या था, सब सीखता चला गया। और ये सीखने की प्रवृत्ति मन में ऐसी जागी कि अब तो कुछ भी देख करके सीखने की क्षमता आ गई। किसी को भी करते हुए देखता हूँ तो सीख लेता हूँ। अच्छे अच्छे पकवान बनाने हो बन जाते हैं। कोई भी चीज खराब होती है, एक दो बार अध्ययन किया, सीख लिया। किसी विषय में गया, कोई प्रश्न फंसा, एक दो बार उसको गहराई से देखा, सीख लिया। हाई स्कूल की बात बता रहा हूँ। हाई स्कूल में मेरे घर में जैसा कि बताया कि लाइट उट नहीं थी और पैसा भी नहीं था किसी टीचर को पढ़ाने के अपॉइंट करता पढ़ाने के लिए। तो पहले क्या होता था कि कागज की थैली आती थी। कागज की थैली जान अभी आती है, कहीं कहीं आती है, पहले तो पॉलिथीन रखी होगी, लेकिन पहले कागज की थैलियों में सारा सामान मिलता था। जिस दुकान से वो सामान आता था मेरे घर में, 4 आने का, 20 पैसे का, कभी अमचूर, कभी हल्दी, कभी कुछ इस प्रकार सामान आता था। तो उस सामान वो जिस लिफाफे में हमको देता था, उस लिफाफे में मैथ के सवाल लगे रहते थे। वो गाइड, वहाँ कोई पन्ना था, वो गाइड, कोई गाइड थी, उसी लिफाफे बना दी, तो मैथ के सवाल लगे रहते थे। मैं उसको बहुत इत्मीनान से उस लिफाफों को फाड़ता था। फाड़ने के बाद उसको पानी में डाल देता था, फिर उसको आराम से उसको प्रेस किया। प्रेस करके जब मैं देखता था तो वो सवाल मुझको एकदम प्लेन हो जाते थे, और वो सवाल का उदाहरण देख करके मैं उसी तरह के दूसरे दूसरे सवाल करने लग जाता था। तो इस प्रकार की भावना थी मन के अंदर कि सीखने की आदत डाल लो, कुछ भी करो सीखने की आदत डाल लो। एक दो विषय से बात नहीं बनती, सीखते रहो सीखते रहो। सीखने में की पूरी उम्र रहती है। सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो, देते रहो, सीखते रहो, अनुभव बांटते रहो, सीखते रहो। कुछ नया हरदम होता रहता था, हरदम होता रहता था। तो अब तो ये आदत बनी, स्वभाव बनी। यही स्वभाव आपको भी चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, सर्विसमैन है, सर्विस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन सीखने की इंटेंशन तो होनी चाहिए ना। आज वो बात नहीं है। आज सब कुछ ऑनलाइन है। कुछ भी टूटा तो तुरंत फेंका, तुरंत मंगा लिया। भाई टूटा, फेंका, मंगा लिया, पैसा आपने खर्च किया, ठीक है, आपने तो कुछ सीखा नहीं, आपको तो कोई अनुभव रहा नहीं। कभी देखिए तो सही कि चीजें बनती कैसी हैं। कभी देखिए सही वो उन चीजों का निर्माण होता कैसे है। जब आप उन चीजों का गहराई से अध्ययन करने लगेंगे तो आपको जीवन के हर क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होने लग जाएगा। जिसने जिसने भी जीवन को बारीकी से छुआ है, जिसने जिसने भी जीवन की बस के इन सारे तथ्यों का अनुभव किया है, वही सीख पाया है, वही कुछ खड़ा हो पाया है। और जिसके पास धन पर्याप्त था, जिसके घर में खजाने भरे हुए थे, जो आराम तलब थे, जो बिस्तरे पे लेटे हुए थे, जिनके पास नौकर चाकर थे, वो कुछ सीख नहीं पाए। और धन की तो प्रकृति ऐसी है, धन की प्रकृति तो ऐसी है ही है। इसको यदि आप बढ़ाने का प्रयास नहीं करते तो ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। करोड़ों अरबों रुपए भी यदि आपके पास हैं, आपने प्रयास नहीं किया, आपने सीखने का प्रयास नहीं किया, आपने धन को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, आपने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, ऑटोमेटिक पीछे आपको लेके चला आएगा। कोई आपको रोक नहीं सकता। तभी तो लाखों करोड़ों होने के बावजूद भी बहुत से लोग आज आप देखते हैं कंगालपति बन जाते हैं। और बहुत से लोगों को आप देखिए, छोटे होने के बावजूद भी सीखने की प्रवृत्ति रखने के कारण वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आज जितने भी करोड़पति अरबपति आप देखेंगे, कभी ना कभी तो ये सब जमीन से ही उठ करके आए हैं, सीखते हुए आए हैं। और सीखा कैसे इन्होंने? देते हुए। कभी किसी का सहयोग इन्होंने लिया भी है, ऐसा नहीं नहीं लिया, लेकिन ये कि इन्होंने हमेशा सहयोग दूसरों को देने का प्रयास किया है। जब इन्होंने सहयोग किया तो इनको उससे दुगना तिगना सहयोग मिला है। संसार के अंदर अपनी पहचान बनानी है आपको, तो बस आपको यही पहचान रखनी है कि आपकी पहचान देने वाले के रूप में होनी चाहिए। तभी आप संसार का विश्वास जीत सकेंगे, तभी आप संसार को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे, वरना कोई और रास्ता नहीं है। आप किसी से सीधा जाएंगे धन मांगने के लिए, आपको धन कोई नहीं देगा। सहयोग आपको मिल सकता है, तब मिलेगा जब आपने सहयोग किया होगा। यदि आपने किसी का सहयोग नहीं किया, उसकी आवश्यकता पर आपने अपना मुंह फेर लिया, तो निश्चित है फिर आपकी आवश्यकता पड़ने पर आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा।
तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिए साथ साथ में कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं। यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, नहीं अच्छे लग रहे हो तो स्किप कर दीजिए। तो अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताने हैं, समझाने हैं। तो तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए और सीखते रहिए। जब आप सीखने वाले बनेंगे तभी आप प्राप्तकर्ता ही बनेंगे। बी लर्नर, बी अचीवर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।